तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से अब हम लोग जो चैप्टर नंबर 16 था पाचन एवं अवशोषण, उसके अंदर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको हम लोग आसानी से क्लियर कर चुके हैं। आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, अर्थात चैप्टर नंबर 17 कौन सा है, श्वसन और गैसों का विनिमय। तो अब हम लोग इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आसानी से क्लियर करेंगे। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से क्लास में हम लोग श्वसन तंत्र किसे कहते हैं तथा इसके एक दो कुछ जो अंग होते हैं इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, चित्र भी देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गवाए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले श्वसन तंत्र आखिर होता क्या है तो इसको जान लेते हैं। तो अंगों का ऐसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कह देते हैं। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, अंगों का ऐसा समूह जो हमें श्वास लेने में मदद करते हैं, अर्थात जब हम श्वास लेते हैं तो उस क्रिया में भाग लेते हैं, तो उन्हीं अंगों के समूह को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे कि इतना जो समूह है वो श्वसन तंत्र, इतना जो नाम है वह श्वसन तंत्र का ही भाग है। तो ये सारे मिलकर ही श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। आगे पढ़ेंगे, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये तो क्लियर है, प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही हमारे द्वारा खाए गए भोजन को ऑक्सीडेशन करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। देख सकते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन होते हैं वही हमारे द्वारा खाए गए जो भोजन है उसका ऑक्सीडेशन करके हमको उससे एनर्जी प्राप्त कराते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। आशा करता हूं आपको श्वसन तंत्र क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग इसके चित्र को पहले देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं। ये मानव का श्वसन तंत्र का चित्र हो गया। सबसे पहला होता है नासिका मार्ग। देख सकते हैं जो नाक से जो गया हुआ पाइप होता है उसी को क्या कहते हैं, नासिका मार्ग। हमारे नाक से ही श्वसन तंत्र का जो अंग है वो शुरू हो जाता है, तो नासिका मार्ग। उसके बाद मुख के बीच, मुख का जो मार्ग होता है मुख गुहा कहलाता है। फिर बीच में थोड़ा सा जगह होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। फिर उसके नीचे में क्या होता है, देख सकते हैं ये जो हमारा स्वर यंत्र होता है, ये जो दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं, स्वर यंत्र कहते हैं। उसके बाद ग्रास नली होता है, देख सकते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको ग्रास नली कहते हैं। फिर ये जो ग्रास नली में दो भाग में जो बटा है ग्रास नली, उसको क्या कहते हैं, ब्रांकाई कहते हैं। उसके बाद ब्रांकाई और कई भाग में बटा है उसको क्या कहते हैं, ब्रांक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद ये जो छोटे छोटे आपको गोल गोल से दिखाई दे रहे हैं फेफड़े के अंदर, इसको कुपिका कहते हैं। उसके बाद ये जो आपको नीचे में अलग से दिखाई दे रहा है ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। ये क्या होता है, डायफ्राम होता है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों ही पूरे मिलकर क्या निर्माण करते हैं, फेफड़ा का निर्माण करते हैं। ये दोनों क्या होता है, फेफड़ा होता है, दोनों का साइज सेम ही होता है और इसी के अंदर ये सब जो है वो उपस्थित होते हैं। इतना बात क्लियर। अगर आपको फेफड़ा के बारे में जानकारी नहीं है तो हम लोग इसको पिछले वाले क्लास में ही कवर कर चुके हैं। हालांकि इसमें करना था लेकिन हम लोग पिछले वाले क्लास में ही समझ चुके हैं, चैप्टर नंबर 16 में पाचन एवं अवशोषण में। तो अगर आप उस वाले टॉपिक को नहीं देखे हैं पहले उसको जाकर देखिए, फिर आप इसको देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ ही इसके जो अंग है नासिका मार्ग और ग्रसनी, इसको चलिए समझ लेते हैं। फिर हम लोग अगले टॉपिक में मतलब हम लोग लाइन से ये जो श्वसन के अंग है इसको आसानी से क्लियर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले नासिका मार्ग या फिर नाक। तो ये क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य सूंघने से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य देख सकते हैं सूंघने से संबंधित है। इसके भीतर छोटे छोटे बाल होते हैं जो धूल के कणों को रोक देते हैं। देख सकते हैं इसके भीतर क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं जो कि धूल के कणों को अंदर जाने से रोक देते हैं। इतना ही नहीं, यह आगे पढ़ेंगे, इतना ही नहीं, यह धूल कण के अलावा जीवाणु या अन्य सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकती है। यह शरीर में प्रवेश करने वाली वायु को नम एवं शरीर के ताप को बराबर बना के रखती है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे, ये जो नासिका मार्ग है ये केवल धूल के कण को ही अंदर जाने से नहीं रोकता, बल्कि जो जीवाणु होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ हानिकारक छोटे छोटे जीवाणु होते हैं उनको भी अंदर जाने से रोकता है।
और ध्यान देंगे यह शरीर में प्रवेश करने वाली जो वायु है उसको भी नम बनाकर रखती है, अर्थात उसको भी बैलेंस करके रखती है। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए ग्रसनी देख लेते हैं। ये जो ग्रसनी इसको देख लेते हैं। मुख गुहा क्या है, ये यहाँ पर इसका भी वही है, देख सकते हैं यहाँ पर नासिका मार्ग है, वैसे ही मुख का मार्ग है, मुख गुहा। इतना बात क्लियर। फिर ग्रसनी देख लेते हैं। तो ग्रसनी जो है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होता है। देख सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात क्या होता है, तो यही होता है श्वसन तंत्र होता है, और इसके साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र का भी भाग होता है। तो ये जो ग्रसनी है यह श्वसन तंत्र पाचन तंत्र दोनों का ही भाग होता है। तो इसको बोला गया यहाँ पर कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होता है। इतना बात क्लियर है। तो चलिए अब हम लोग नासिका मार्ग मुख गुहा ग्रसनी देख चुके हैं। अगले वाले क्लास में हम लोग एपिग्लास्टिक स्वर यंत्र ग्रसनी देख लेंगे, जितना भी होगा उसको क्लियर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और बेसिक से क्लास में श्वसन और गैसों का विनिमय के अंतर्गत श्वसन तंत्र को चित्र से देख चुके हैं, कुछ अंग देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।